ओम शांति। मैं आत्मा जुदाई को सदा काल की विदाई देने वाली सच्चा स्नेही स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने हर कर्म में चेक करती हूँ, क्या यह बाप के दिल पसंद है। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को 2 श्रीमत दी कि एक तो बच्चे बाप के सिवा इस पुरानी दुनिया या किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते अगर दिल लगाई तो धर्मराज द्वारा बहुत बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं देह भान भी ना आए, देह अभिमान वश ही बहुत सारी गलतियां होती हैं। बाप श्रीमत देते हैं इस समय देह भान से भी परे चले जाओ। बाबा कहते जैसे ही देह अभिमान आया तो कामवश हो जाते, क्रोधवश हो जाते, फिर और बातों से दिल लग जाती है, इसलिए फिर पुरुषार्थ में बहुत बहुत बड़ा घाटा पड़ जाता। इसलिए बाबा कहते बच्चे देह के भान से भी परे जा करके आत्मा भाई भाई की स्मृति में रहना है, एक बाप को ही याद करना है और जो स्नेही बाप को पसंद है उसी के पसंद में चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना बाप के दिल पसंद ही करना है, तो सदा ही स्नेही स्वरूप में समाये हुए रहेंगे। फिर आज बाबा ने भी समझाया कि किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, सर्वेंट नहीं रखने हैं। अगर खुद सर्वेंट रखेंगे तो बाबा ने कहा फिर आपको वहां पे सर्वेंट बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके अपने हाथ से ही सेवा करनी है। कई बच्चे सोचते कि हम इंडिपेंडेंट रहें, तो बाबा कहते बच्चे इंडिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं है, फिर माया आएगी, माया वार करेगी, तुम सभी बाप दादा पर डिपेंड करते हो। आज की पॉइंट है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है, उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करो। 30/1/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न है बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है। उत्तर है बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। गीत है दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों है निराकार। अब श्री कृष्ण भगवान वाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है, तो शिव भगवान वाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों के प्रति। बाबा ने समझाया है बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन बाप ज्ञान का सागर, स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा।
याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ। रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, व कारणे अकारणे बच्चों की मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा की तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते, ज्ञान तो बच्चों में है ना, तो हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता, स्ट्राइक हो जाती, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है। सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा ना हो जो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर हो गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं है, ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते तब मनुष्यों की सदगति होती है। सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया भी किसको छोड़ती नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल हो जाती। कोई सेमी कामवश हो जाते, कोई क्रोधवश हो जाते। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, यह करे, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, शरीर के भान में न रहो, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। देह अहंकार से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ बाप को और घर को याद करो। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं, तुमसे भूलें होती रहती हैं, परंतु ऐसा ना हो कि भूलों में फंसते जाओ। एक बारी भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी है। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए, अगर घड़ी घड़ी भूल होती तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है। कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं। आगे तो यह ज्ञान था नहीं, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है
और मुख से कुछ भी कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें। एक राम को याद करें, सच्चे पिताव्रता बने ना। बाप कहते मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते बलि चढ़ते हैं, यहाँ बलि चढ़ने की तो बात ही नहीं है। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह जीते जी बाप का बनना क्योंकि वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना वारी जाना अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीवघात आदि करते हैं। देह अभिमान में नहीं आना है। बाप कहते बच्चे बाप से योग लगाओ, उठते बैठते याद करने का पुरुषार्थ करो। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते भूलें होती हैं। उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो छोड़ेंगे कैसे। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते, पुरुषार्थ करते भी हैं फिर पता नहीं क्या होता है। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में, इससे हमारा नाम बदनाम होता है। फिर भी ऐसा माया का वार होता जो समझ में नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते, बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती और वर्षा भी कम हो जाता। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती जो खुद तो हार खाते और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं। फिर पश्चाताप भी करते। बाबा कहते अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े। अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते बच्चे दे दान तो छोटे ग्रहण, राहु का ग्रहण बैठता तो वह फिर टाइम लेता है। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती। तो सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है। फिर बच्चे आदि होते तो उनकी भी याद बनी रहती है। वह फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, उनका तो कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक बाप को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता हमको जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा
और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं, जो अच्छी मेहनत करेंगे तो जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी होकर देखना है कैसे मैं सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इस सेवा में लग जावे, परंतु बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते नौकरी भी करो और यह सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होती है। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, तो बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते। कोई में प्रवेश कर सकते हैं, सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला तो वह नींद कैसे करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। यह बाप कहते मैं तो रात दिन सर्विस करता हूँ। थकता तो शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। यह वंडरफुल पार्ट है। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देहाभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती तो सर्वेंट बिगर रह नहीं सकते। कई कहते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते बच्चे डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर। सारी दुनिया डिपेंड करती तब तो कहते हे पतित पावन आओ, उससे ही सुख शांति मिलती है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेगी। पढ़ाई में ऐसा होता कोई नापास हो जाते। कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं, हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर हैं, अब सब वारिस तो बनेंगे नहीं। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है, बाप कितना सहज समझाते। अब नाटक पूरा होता, बच्चे सतो प्रधान बनना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो बाप के बदले और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ेगा। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, यह तो खत्म हो जाती है। घोर नींद में सोए पड़े हैं, तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, बहुत हैं जो सर्विस का अच्छा शौक रखते। फिर कोई गरीब कोई साहूकार, औरों को आप समान बनाते, उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है,
सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। विनाश सामने खड़ा है, जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बरोबर ठीक है, तुम रड़ियां तो मारते रहते हो ना। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस भी वृद्धि को पाती रहेगी। वास्तव में जन्मदिन तो अलौकिक ही मनाना चाहिए। तुम लिखते हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। प्रदर्शनी से बहुत प्रजा बनेगी, अच्छी सर्विस होगी। बाबा देखते सर्विस पर किन किन बच्चों का अटेंशन रहता, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरी पॉइंट है, सच्चा पिताव्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भाव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भाव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है, स्वभाव एजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ।